अब बोलो क्या चल रहा था इमोवल जॉइंट में। ओके, लिखो बोन्स ऑफ नेक, बोन्स ऑफ नेक, हड्डियों जो गर्दन की हड्डियां होती हैं, दैट इज कनेक्टेड बाई, दैट इज कनेक्टेड बाई, ध्यान से, स्यूचर, SUTURE, सर्चर बोलते हैं, सर्चर जोन भी बोलते हैं इसको, SUTURE। जो नेक की बोन्स होती हैं उसका स्पेशल जो कनेक्शन होता है वो इसके थ्रू होता है, SUTURES। ये गर्दन की जो हड्डियां होती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए होती हैं। क्या चीज, वर्टेबल कॉलम बोल सकती हो, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्कल की। आया नहीं है ये, एक ही बार था, पता नहीं पूछा हुआ इसलिए मैंने बता दिया। चल, ये तुम्हारा क्या नाम, स्केलेटन सिस्टम खत्म। हेडिंग डालिए डिसीजेज, स्केलेटन सिस्टम की डिसीज। ये सामने आप फोटो देख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग डिसीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि करके। अलग अलग बोन दिख रही है, कुछ कुछ दिख रहा है अलग अलग कलर वगैरह। आप लोग कभी गए किसी हड्डी वाले के दिखाने? आपके दर्द हो रहा था, किसी को लेके गए हैं? आपको खुद हो रहा था? क्या हुआ है? और कोई? हाँ, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। फ्रैक्चर हो रखा है? लड़के फ्रैक्चर ना तो मजा कैसे है फिर? ठीक बात। तो फ्रैक्चर के बाद आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भी खतरनाक वाला फ्रैक्चर भी हो जाता है। खतरनाक का मतलब आपकी बोन पूरी बाहर आ जाती है। एक्सीडेंटल केस में जो आपकी बोन होती है, ये बोन यहाँ से जो स्किन इसको फाड़ के बाहर आ जाती है, समझ रहे हो? अगर यहाँ से बीच से टूटी तो बीच से टूटेगी तो लॉजिक बात है ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ स्किन होती है उसको तोड़ के ऊपर आती है। ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं केसेस, तो देखने में थोड़े से लगते हैं। चलो पहले आ जाओ, पहली बीमारी का नाम लिखो ऑस्टियोमलेशिया। इंपॉर्टेंट है, मेडिकल साइंस में हमेशा बोला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया, लिखा होगा कहीं इसमें, ये है ऑस्टियोमलेशिया, OSTEOMALICIA, ऑस्टियोमलेशिया। ये क्या होता है तो डैश करके लिखो, लेस इनटेक ऑफ विटामिन, लेस इनटेक ऑफ कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम की कमी होने पर। अब यहां पे कैल्शियम की कमी है तो मतलब कितना हम कैल्शियम पर डे खाएं, तो तुरंत लिख लो 400 IU। कैल्शियम हमें डेली कितना खाना चाहिए, तो वो है 400 IU। आई कैपिटल होता है, यू कैपिटल, IU होता है इंटरनेशनल यूनिट, एक बनी हुई है कैल्शियम के लिए, IU। ठीक है, ये बेसिकली जनरली बीमारी होती है फॉर द फीमेल्स, लिख लीजिए, स्पेशली इन द फीमेल्स। जनरली फीमेल मिलती है, रीजन कॉमन होता है इसके पीछे, बिकॉज ऑफ द होम सिकनेस। अंदर ही आप घर में जितनी फीमेल्स होती हैं, महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, तो धूप नहीं मिल पाती, धूप नहीं मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा नहीं, तो उससे नुकसान क्या होगा हड्डियों में। तो ठीक है। अच्छा, बच्चों में इसी को बोलते हैं रिकेट्स, लिखो इन चिल्ड्रेन इट इज नोन एज अ रिकेट्स। बहुत फेमस, आपने सुना होगा रिकेट्स, छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो रिकेट्स। ठीक है, पहला होता है। चलो दूसरा हो ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड बोन बीमारी है, डिसीज है ऑस्टियोपोरोसिस, ये लिखा हुआ सामने, दिस वन। ऑस्टियोपोरोसिस में सिंपल एक तरीका देखिए, यहां पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हो गए हैं। सिंपली भाषा में इसको पोरोसिस, इसका मतलब पोर्स हैं, तो लिखिए पोर्स इन द बोन। हड्डियों में पोर्स, छेद होने लगते हैं, पोर्स इन द बोन। अब लॉजिक बात है, आपकी एक बोन है बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी हुई है, उसमें अगर पोर होने लगेंगे तो कमजोर होने लगेगी, और लगातार पोर्स की अगर स्ट्रेंथ या जो लेंथ है या फिर नंबर ऑफ पोर्स है वो बढ़ जाएंगे तो हड्डी आपकी कमजोर और अचानक से टूटती है। तो जनरली जिसकी हड्डियां टूटती हैं उसको एक कॉमन डिसीज होती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, चलो इसमें लिखो, इट इज अ डिसीज रिलेटेड टू बोन रीजेनरेशन। हड्डी पुनर्निर्माण से संबंधित बीमारी है, हड्डी पुनर्निर्माण से संबंधित बीमारी है, मतलब हड्डी दोबारा नहीं बनती है, वैसी आपकी ये बीमारी है। ऑब्वियस है, इसमें ये सिविल्स का क्वेश्चन है, ध्यान से। इसको कैलकुलेशन के लिए आईएएस का यूपीपीसी से पूछा हुआ था, 2000 आई थिंक 20-21 का क्वेश्चन था। लिखो, इट इज measured या इट measure ऑन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बोन डेंसिटी मीटर। ध्यान से लिखना, बोन डेंसिटी मीटर से इसको नापा जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना सारे, जैसे बीपी को किससे नापते हैं?
बीपी देखा आपने? क्या होता है वो? मशीन को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये हाल है। वो तो पड़ा है, कान में लगा के दिखते हैं। वो क्या है? वो पता है ना? बस चलो। कुछ लोग आला तो नहीं बोला, आला गांव में बोलते हैं, आला है। ठीक, आप लोगों ने लगाया कभी उसको? रियल वाला लगाया? ठीक, कोई बात नहीं। बोन डेंसिटी मीटर, ध्यान से, बोन डेंसिटी मीटर। स्टार लगा लेना, क्योंकि ये पता नहीं 2-3 बार लगातार पीछे से पूछा हुआ है। तो इसका इलाज पता नहीं, आने दीजिए, बीपी आने दीजिए, अभी आएगा। अब जब आपका ब्लड आएगा तो सब पड़ा पता है, चलेगा। क्या भूल गया मैं, क्या? ध्यान रखिए, कोई भी बीमारी अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उसका ट्रीटमेंट भी लिखते चलिए। तो विटामिन डी जो पिछला वाला था, ऑस्टियोमालाइसिस, हड्डियां कमजोर हो रही तो उसका इलाज क्या होगा? धूप, सनलाइट। इसके लिए विटामिन डी और ऑब्वियस है उसकी गोलियां चाहिए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बीमारी ऑर्थराइटिस, रिकेट्स के लिए बीमारी। वैसे विटामिन डी की इंटेक आदमी देखा हो आपने, वो लेते हैं विटामिन डी के शॉट आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, डिपेंड ऑन आपके विटामिन डी कितना। जनरली कमी होता है, सैशे वगैरह देखा है? हाँ, वो जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इंजेक्शन दिया जाता है फिर विटामिन डी का। आप लोगों को विटामिन डी चेक कराएं, 8-9 8-9 10 यही आता होगा सबका, 20 उसके आसपास है। कितना? 22 है, वेरी गुड। बाकी लोगों का कभी विटामिन चेक नहीं कराए हैं? करा लिया कीजिए, विटामिन डी जरूरी होता है, खास करके गर्ल्स के से मैं जनरली नोटिस किया है ऐसा होता है। 20 के ऊपर चाहिए होता है, याद रखिए। बट 8-9 10 जनरली विटामिन डी और हीमोग्लोबिन, ये जनरली आप लोगों को देखा होगा कम आता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमेशा याद रखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉडी पे करिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो। बाकी सब बेकार है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ काम नहीं आएगा लास्ट में। लास्ट समझ रहे हो, 40-50 के ऊपर वही काम आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है धूप। जनरली ये जो धूप होती है, जनरली लोग कहते हैं बहुत तेज धूप है, कितनी तेज नहीं, नाक काले पड़ जाओगे, चेहरा हटा के बैठो, लॉजिक बात है। बट कमर में धूप लगना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बट खास करके हाउस वाइफ के लिए, जो घर के अंदर होती हैं, वो जनरली जब तक धूप रहती है तब तक उनके घर वाले काम पे जा रहे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये, बच्चे स्कूल जा रहे, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो लॉजिक बात है 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं, और तब तक धूप जो मेन धूप होती है वो निकल जाती है, फिर गर्मी वाली धूप आ जाती है, फिर कौन बैठे, ये सबसे बड़ा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कैसे भी करके बहुत जरूरी होता है एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली इनटेक ऑफ। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस, ये थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि मैं तो गठिया पीछे बताया था ना, उसी के बारे में है। तो ऑर्थराइटिस में लिखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार का होता है। पहला है रूमेटॉइड, RUMAITOID, रूमेटॉइड। अच्छा लिखा रूमेटॉइड। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेल्दी ज्वाइंट, और हाँ 2 हो तो गया। रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। जहां पे रोमेटॉइड लिखे हैं वहां पे लिखे हैंड, रोमेटॉइड जो लिखा हुआ है वहां पे लिखे हैंड्स, मतलब हाथ की हड्डियों के लिए होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये होता है नी, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये लिखा हुआ, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑब्वियस बात है, जो हाथ वाले होते हैं वो कम चांसेस होते हैं बुजुर्गावस्था में, बट जो नी वाला होता है वो जनरली सबके होता है। तो लिखिए ओल्ड एज, ऑस्टियो वाले में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ जी, ओल्ड एज, हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें ध्यान रखिए, मैंने पीछे आपको बताया था कार्टिलेज, कुछ याद है? तो जो कार्टिलेज होता है वो रिड्यूस होता है, लिख लीजिए, रिडक्शन इन द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है उसमें रिडक्शन होता है। तो जब कार्टिलेज खत्म होता जाएगा तो तुम्हारी हड्डी सीधे किस में लगेगी भाई? 2 बोन्स आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? याद आ रहा है कुछ? बोन के ऊपर की कवरिंग थी ना कार्टिलेज, कार्टिलेज खत्म तो दोनों बोन आपस में टकराएंगी, जरा सा मुड़ेगी तो वही पेन क्रिएट होता है फिर। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन इन द कार्टिलेज में होता है। इसका इलाज होता है एस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रिन दवाई, ASPI वाली एस्प्रिन जो लेते हैं, एस्प्रिन सुने? ASPI आ रहा है यानी। और इसके बाद भाई फिर वही होता है, ऑर्थराइटिस का ऑपरेशन वगैरह होता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है लेकिन ऑर्थराइटिस भाई, जॉइंट पेन बड़ा। नेक्स्ट होता है बीमारी, उसका नाम है वैस्कुलर निक्रोसिस, में भी इसमें नहीं दिया होगा, हाँ वैस्कुलर निक्रोसिस, इसमें NICRO, वैस्कुलर VASCULAR, वैस्कुलर निक्रोसिस, NICROSIS, निक्रोसिस, वैस्कुलर निक्रोसिस।
ये होता है इनिशियल जॉइंट पेन, मतलब यंग स्टेज का जॉइंट पेन होता है। यंग स्टेज का जॉइंट पेन होता है, वैस्कुलर निप्रोसिस। स्पेशली लिख लोगा हिप बोन, स्पेशली कहां पे, हिप बोन, ठीक है। दवाई का नाम लिखिए, मेडिसिन का नाम लिखिए, विस्फोस, VISFOS। हाँ छतपाल जी, हाँ जी भैया बताओ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोल दूंगा ना एक बार, क्या ना हो। अच्छा ठीक है, मैं किराएदार को बोल दूँ, बट थोड़ा बहुत जानते हो लड़के रहेंगे, थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही चलने में गिर जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। हाँ बस वही वही, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो गिरेगा तो फिर उनसे ही लूंगा। हम्म। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया ना। हाँ छतरपाल जी, अरे हो गया दोनों काम। हाँ वो उनको बोलना पड़ेगा, कोई नहीं समझा देंगे यार, वो आ जाएंगे ना 12 बजे, उनको बोल देंगे एक बार। बाकी तो हाँ नहीं नहीं, वो तो डांटना पड़ेगा, अरे तो होगा तो उन्हीं से लेंगे, क्या दिक्कत, हम तो करा के दे रहे हैं ना। काम खत्म बिल्कुल है, वो क्या ना, और तो कुछ नहीं बचा ना लकड़ी वाला। एक बार वो जो दरवाजे में जो पट्टी का कह रहे थे लगाने वाला, वो इनसे हो पाएगा? वैसे आप ऊपर जाली लगा दिए हो ना? हाँ तो यार एक बार देखो, अगर कुछ हो सकता हो इसी में तो ठीक है, अलग से नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि जाली तो लगा दियो तो मेरे हिसाब से वो आएंगे नहीं चुहे हुए। ठीक है, अगर हो जाए तो बता देना, नहीं होगा तो कह देना सर अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास से फ्री होकर के इन्हीं के अकाउंट में मेरे पास पड़ा हुआ है इनका रिकॉर्ड, तो उसी में डाल दूंगा मैं। ठीक है भैया, हाँ ठीक। चल क्यों, हाँ लास्ट लिख लो, ऑपरेशन का ऑप्शन होता है लास्ट में, नेक्रोसिस का, बीमारी उसका, दवाई का, हाँ सेम नाम है। ठीक, ठीक है। अब आइए लिखे फैक्ट्स। फैक्ट्स आइए, फैक्ट्स का मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स कौन से हैं, ध्यान से, ये इस वाले स्केलेटन सिस्टम के मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ध्यान से फटाफट करते हैं, कुछ बढ़ता जाएगा तो मतलब होता जाएगा तो आगे बढ़ते चलेंगे। फैक्ट्स का मतलब है जो एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन, मैच करते चलिए, अगर हो रखा है तो। प्रोटीन का नाम बोन का हो गया, मेन कंपोनेंट हो गए, कैल्शियम वाले हो गए, कार्टिलेज हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ठीक है। हाँ, बोन्स कहाँ बनती हैं, लिखिए, बोन्स एरिया, बोन मैन्युफैक्चरिंग एरिया या बोन कंस्ट्रक्शन एरिया, बोन किस हिस्से में बनती है, तो वो लिखेगा कनेक्टिव टिश्यूज। कभी पूछे आपसे तो संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट, आपने सुना होगा जब हम कैल्शियम या कुछ भी खाते हैं तो हड्डियां उससे मजबूत होती है, तो कैल्शियम हड्डियों में जाता होगा ना, ये चीज समझ में आ गई, तो किसी चीज के थ्रू जाता होगा ना, तो जिस चीज के थ्रू जाता है उसका नाम होता है हैवर्स कैनाल, HAVERS, हैवर्स कैनाल, CANL कैनाल। ये क्या डैश करके लिखेगा, इनटेक ऑफ विटामिन इनटू द बोन्स, कैल्शियम इनटू द बोन। तो कैल्शियम प्रोटीन जो भी खाता है हड्डियों में लगता है, तो सुना आपने, तो हड्डियों में लगता है, हड्डियों में जाता होगा, वो इसके थ्रू जाता है। नेक्स्ट, हाँ, बोन्स डैश, बोन डैश 50% डैश वाटर, हड्डियों में 50% तक पानी मिलता है। नेक्स्ट, अरे यार एक बार में कोई काम ही नहीं इन लोगों का हो जाता है। लिखिए, टफेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। हाँ चंद्रपाल जी, हेलो, हाँ भैया बताओ, क्या लिख रहे हो? टफेस्ट मेटेरियल लिखो, इनेमल, इनेमल जानते होंगे आप लोग, टीथ पे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्केल्टन, बाह्य कंकाल, हमारी बॉडी का जो स्केल्टन सिस्टम का बाहरी हिस्सा होता है वो आपके दो होते हैं, पहला होता है नेल्स, नाखून, और दूसरे होते हैं हेयर, बाल। नेक्स्ट,
टीबिया पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, लेक्राइमल, हाँ लेक्राइमल बोन। नेक्स्ट, लेक्राइमल बोन, मैंने पीछे दिखाया था लेक्राइमल, आंखों वाला, आंखों वाला। हाँ जी हाँ जी आ गया, मैं इसी पे करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट लिखिए क्या, LACRYMAL, लेक्राइमल बोन, लिखो आई, आंखों में। नेक्स्ट, आई सॉकेट, अरे वो डिटेलिंग उतना नहीं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा बोन किस ऑर्गन में होती है, किस में देंगे, ना ना, ईयर में सबसे ज्यादा बोन, नंबर ऑफ बोन्स, तो लिखिएगा लिम्स में, क्योंकि दोनों हाथ दोनों पैर लिम्स ही तो हैं, तो उनको जोड़ लोगे तो 120 तो वैसे भी नीचे दिया है कुछ इस सेंस में, तो लिम्स में। यहाँ पे लिम्स लिखना, हैंड मत लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लिम्स मतलब समझ गए ना, 4 लिम्स, हाइड लिम्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिंज बोन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, जो ये होता है क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिबल कॉलम, बच्चों में लिखो 33, हमारे में कितनी थी, हाँ तो ध्यान से कितनी थी, तो बच्चों में लिखो 33। एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से होती है, ये भी हो गया ना, कई बार आया, ध्यान से, एंडो वो मिजोडर्म लिखवाई थी जो, याद है ना, ध्यान से भाई क्वेश्चन आए हैं। हाँ बोलो। नेक्स्ट आओ, सैडल बोन हो गया। कौन सी हमारी जो कैल्शियम को बैलेंस करती है, हार्मोन्स, ये कौन सी ग्लैंड होती है जो कैल्शियम को करती है, लिख लीजिए, पैराथायराइड, कोई बात नहीं, लिखिए कैल्शियम रेगुलेटिंग, कैल्शियम रेगुलेटिंग ग्लैंड, कैल्शियम को रेगुलेट करने वाली कौन सी, क्या ग्लैंड बोलते हिंदी में, समझ गए, ग्रंथि, ग्रंथि, उसका नाम लिखिए पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। कार्टिल हो गया, कंड्रा हो गया, लिगामेंट्स हो गया ना, ठीक है। हेबर्सियन कैनाल, स्पेशल कैनाल इन मैमल्स, स्पेशल कैनाल इन मैमल्स, मैमल्स में मिलने वाली स्पेशल कैनाल, उसका नाम है हेबर्सियन, HABERSIAN, हेबर्सियन कैनाल, हेबर्सियन कैनाल, SINAL, हेबर्सियन कैनाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, एक दिन में मैं एक ही कराऊंगा, मैंने बोला था ना आपको सिस्टम वाले में, वो आइए कॉपी में, अभी आपका एक ही सिस्टम हुआ है ना, अरे हाँ मतलब वही एक आज दूसरा हुआ है ना कुल मिला के, अभी तो सारे सिस्टम बचे हैं ना तुम लोगों के, मेन तो सब बचा ही है यार, ठीक है। अब आइए, मैंने शायद कुछ उस तरीके से करवाया था बैक साइड में मेडिकल वाला, कोई बात नहीं, जितने भी नए लोग हैं जो आप कॉपी लाए हैं, उस कॉपी में बैक साइड में करीब 30 पेज पीछे आइए। कॉपी में नोट्स बना रहे हैं कि पेजेस पे, अगर पेजेस पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे बना रहे हैं तो कॉपी के सबसे पीछे जाइए, चले गए, उस पीछे से करीब 30 पेज पहले आ जाइए, 30 पेज का मतलब 15 पेज, 15 इंटू 30, समझ में आ गया। यहाँ पे हेडिकल डालिए मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस मतलब ये जूलॉजी का ही एक पार्ट है, उसी में मेडिकल साइंस का क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ, मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। खुल गया, समझ में आ गया सबको, इसमें भी रीजनिंग लग रही, ठीक। तो मेडिकल साइंस ध्यान रखना, कम से कम पीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेडिकल का। तो मेडिकल साइंस में सबसे पहले आइए, पॉल्यूशन डिसीजेज, पहली हेडिंग पॉल्यूशन बॉर्न डिसीज, मेडिकल साइंस में मेनली हम लोगों को कवर करना है डिसीज, पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां, पॉल्यूशन बॉर्न डिसीज। पहली का नाम लिखो मिनीमाटा, MINIMATA, स्पीड में आना, लास्ट ईयर का IAS का क्वेश्चन है ये, मिनीमाटा,
MINIMATA, मिनमाटा। क्या खाने से होता है? तो ये है मरकरी, मरकरी जानते हैं, Hg। तो मरकरी खाता नहीं कोई है, मरकरी जबरदस्ती, जैसे कल आ गया है कि इंडिया में 80% तक जो कैंसर हो रहा है वो लोग हैं जो कैंसर वाले चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं। कल का, आज ही सुबह ही मैंने, आज का शायद है, मॉर्निंग की खाई है, समझ गए? मतलब आप कैंसर का कुछ भी यूज नहीं कर रहे फिर भी आपको कैंसर हो रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको कैसे कैंसर हो गया बिना कुछ हुए, तो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, समझ गए? उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मेन आपका होता है फूड प्रोडक्ट्स। याद है जो वो नहीं आजकल जो पैकेज फूड और ये सब्जी वब्जी नहीं देखे हो, सब धुल धुल करके जो कलर वाला आता है, भैया सोचे 80% तक का डेट आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है सर, करें क्या? तो एक ही इलाज इसका हो सकता है, क्योंकि हम शहर में रहते, गांव में रहते तो ताजा मिलता, शहर में तो सबसे अच्छा इलाज इसका होता है हॉट वाटर। सब्जी लाके गर्म पानी में धुलिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है इसका। समस्या ये है कि जो बाहर बाहर से वो धुल सकता है गर्म पानी से, अंदर वाला नहीं अंदर डालते हैं जिसमें, तो दिक्कत ये है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी बात है। इसीलिए जनरली आप लोगों ने सुना होगा यार उसको कैंसर हो गया, और कैंसर तो कुछ करने, गुटखा खाता नहीं है, खाता नहीं बोलते ऐसे करके, लेकर सोचो रीजन ये। ठीक है साहब, ठीक। और खास करके एक बहुत फेमस सर्वे हुआ है, मे भी आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन अपने घरों के आसपास जो कबूतर होते हैं उनको मत रहने दीजिए, क्योंकि कबूतरों की जो बीट होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, कार्सिनोजेनिक एजेंट में, बहुत खतरनाक। एक यहाँ का वो है, कंपनी है एरिक्सन, सुना है आप लोगों ने? एरिक्सन कंपनी में एक बंदा था, बहुत फेमस केस, नोएडा की बात है, 62 में शायद है वो। तो वो बंदा बैठता था जिस चेयर पे, उसको कैंसर से उसकी डेथ हो गई, और पता चला कि इनटेक में उसका कुछ नहीं, सब बहुत हेल्दी बंदा था, मतलब डेली जिम जाना, फला सब प्रॉपर एक काम करता था। अब पता कैसे चला कि उसको कैंसर हुआ, और कैंसर उसको वही हुआ जो कैंसर का इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसकी बीट में, पिजन की। अब उसका घर जाके चेक किया गया तो घर पे पता चला कि घर बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि जिस डेस्क पे बैठता था उसके ऊपर सेंट्रल एसी का वेंट था, सेंट्रल एसी समझते हैं, और उस वेंट से जो हवा आती थी वो हवा जहां पे निकलती होगी बाहर, वहां पे कबूतर लोग बैठते थे। कुछ को समझ में आ रहा? तो वहां पे जो बीट होगी, उस बीट वहां से स्मेल हो करके सीधे, जैसे यहाँ डेस्क का ऊपर खुला हुआ, तो सीधी बात है ऊपर से नीचे गिरेगी कि नहीं, तो स्मेल सबसे ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? सोचिए, खत्म हो गया बंदा वो। और पता क्या चला, ये कहानी। तो इसीलिए कबूतर की जो बीट देखी आप लोगों ने, स्मेल देखी कि खतरनाक वाली स्मेल होती है। बहुत सारे लोग कबूतरों को दाना डालते, डालिए, लेकिन उनके लिए प्रॉपर एक जगह बनी हुई है। आप यहाँ पे चले, रोड नहीं है यहाँ पे कॉर्नर में, इसी रोड से आगे जाएंगे तो कॉर्नर यू टर्न लेते हो, वहाँ पे देखो कितने सारे कबूतर हैं, डालो दाना। लेकिन अपने घर के बाहर तुम डाल रहे हो, समस्या ये होती है। और कुछ एक आजकल थोड़े से वो अच्छे ही लोग हैं, वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, जिनको बड़ा दर्द होने लगता है जानवरों को कुछ भी करते हैं तो। प्रैक्टिकल भाई, अब उस लड़का जो खत्म हो गया उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बोलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुत्तों को लेकर के नहीं, आजकल काफ़ी डॉग्स, और आजकल बड़ा कुछ, वो बुरा नहीं मानना भाई, जो लोग पेट लवर हैं उनको लेकर के काफ़ी दर्द होने लगता है जब मैं बोलता हूँ। यहाँ पे 2-3 हैं लड़कियाँ थी बेचारी, वो जनरली बहुत दर्द होता था उनको। बट लॉजिक बात है, जिस 4 साल के बच्चे को काट रहा था और उसके साथ में उसकी जो भी मालिक या मालकिन साथ में कुत्ते को, वो उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, जिसको काटा उसके पेरेंट्स से लड़ रहे। ऐसा देखे आपने केसेस? यूट्यूब पे चले या सैकड़ों केस मिल जाएंगे, सोसाइटी के तो रोज के केसेस हैं। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते, इस इतना बड़ा दर्द उन लोगों को इस चीज़ के लेकर के होता है, बट वो सोच के देखिए, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला करे कि आपका जो भी ऐसा हो, उसका बेटी या बेटा रोड पे निकले और कम से कम 20-25 कुत्ते आए, 1-2 से नहीं, और काटे प्रॉपर, और फिर मैं देखूंगा दर्द किसको होता है किसको नहीं होता है। बुरा लग रहा होगा आपको इस बात का, बट लॉजिक सोच के देखिएगा भाई साहब, जिसके हो रहा है उसकी माँ बाप पे क्या बीत रही है। यहाँ पे पेट डॉग लवर, भला ढिमका नहीं, एनिमल लवर, सब खत्म हो जाती कहानी। मैंने याद है उस दिन उस बात पे जब बात छेड़ी थी लेकर के, नहीं वो बंदा उसमें वृंदावन जो मर गए थे उसके नहीं बड़े पीछे जो आता था, याद है? उसको बड़ा बुरा लग गया था कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, जो नहीं भीड़ में मर गए 4-5 लोग। हाँ हाँ, नाम नहीं लेना, हाँ बंदा था। तो उसने मेरे को क्या बोला था शिव, कि यहाँ पे आते थे और थे एक प्राणी, वो आता था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही था, एंटी खतरनाक वाला हेरेडिकल हिंदू। तो मैंने इसी बात को लेकर कि भीड़ भड़क के इस तरीके मैंने, तो वो क्या कह रहे सर, वो उनका टाइम आ गया था इसलिए वो मर गए, यही स्टेटमेंट था। फिर मैंने क्या बोला, भाई ठीक है, तेरे माँ बाप भी खड़े हो भीड़ में और भीड़ उनको कुचल के निकल जाए, क्या मोक्ष मिला? जैसे नहीं अंकल जी वो कह रहे मोक्ष मिल गया उनको, कुंभ वाले को। फिर तो ऐसे लोगों को खड़ा करो भीड़ में और भीड़ दौड़ा दो, और फिर बोले देखो गजब का मोक्ष मिला। सिस्टर, तुम्हारे मम्मी पापा, इमेजिन बस कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन को भीड़ में खड़ा करो, मोक्ष दिलाओ, मजा ही आ जाए फिर तो उस समय। क्योंकि वो वहाँ पे हमें दिक्कत क्या ना, सामने वाले पे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
इसलिए जब वो केसेस में देख रहा था, ऐसे ऐसी बदतमीजी वाले केसेस हैं यार। वो लिफ्ट में खड़ी है उसको कुत्ते को लेकर के, और वो काट रहा है यार। वो बच्चा स्कूल से आ रहा था, आई थिंक बच्ची है, बच्चा था, स्कूल से आ रहा था, देखा है आप लोगों ने वीडियो, वो है ना लिफ्ट में, और वो कुछ मतलब कुछ नहीं कर रही है। बुजुर्ग थी। मैं क्या बोलूं यार, मतलब अब क्योंकि बुजुर्ग हैं तो अपनी भी डिसेंसी मेंटेन रखनी पड़ती, नहीं तो बहुत कुछ निकलता मुंह से। बिल्कुल आ रहा है। सेफ्टी मेजर्स भाई, लॉजिक है। ऐसी अगर आपको ऐसा लगता है तो सीधी बात, अगर आपको कोई दिक्कत, डॉग रखने में दिक्कत नहीं है, बट कुछ प्रिकॉशंस लेके चलो ना भाई। आप मास्क पहना के बाहर निकालो, दिक्कत क्या है, लेकिन नहीं वहाँ। और फिर ऐसे आपने देखा, दो तीन डॉग्स को देखा, खुद ही मालिक को निपटा दिया। नहीं, पूरा खत्म, बढ़िया, निपटाओ भैया। क्योंकि भैया देखो, हाँ अरे, यहाँ के तो मैं बताऊंगा नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं सब, नहीं तो एक से एक है। वो कह रहे सर, वो इस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं उस डॉग को, अरे है तो यार कुत्ता ही ना भाई। कोई कोई है तो नहीं, कोई बड़ी किसी का कोई डॉग वाला, तब नहीं बोलूं मैं। बर्थडे, उस लड़की ने बोला कि सर हम अपनी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास है। अब भाई साहब आप खुद सोचो, मेरे को समझा रही उस दिन ये बारी, और मेरे को मतलब मेरे से हाँ वो निकलवाना चाह रही है कि सर भी हाँ करते, सही कह रही है, ऐसा कर। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता मैं, हाँ कॉमन सेंस की बात करो यार। हैं, देखो आपको, भाई आप डॉग लवर, आपको जो मन में आए करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि सामने वाले को अगर कुछ वो कर रहा फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। और फिर वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आती, फिर कुत्ते हैं राखियां तो, बताओ भैया, राखी पहना रहे मेरे को, मेरे को अलग